हमने जो लास्ट लेक्चर पढ़ा था वो टंग और टीथ के बारे में स्टडी की थी, डिटेल स्टडी करी थी। हम लोग पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। मैं सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि ये प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे से लिंक है ना। जैसे मान लो आप ये सोच रहे हैं कि मैं डायरेक्ट दूसरे लेक्चर की वीडियो देख लूँ, मुझे समझ में आ जाएगा, है ना। वो आपको परेशानी पैदा कर सकता है। तो आप कोशिश कीजिए कि फर्स्ट लेक्चर देखें, उसको अच्छे से समझें, ठीक है ना। फिर सेकंड लेक्चर देखें, फिर थर्ड लेक्चर देखें, है ना, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट हैं, तो जब तक आपको फर्स्ट में नहीं पता होगा कि क्या है तो आप सेकंड को नहीं समझ पाएंगे, ठीक है ना। जब भी लेक्चर होता है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके नोट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। रफली स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आज जो हम पढ़ रहे हैं एलिमेंट्री कैनाल के जिन भागों के बारे में मैं बता दूं, आज हम फेरिंक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ग्रेसनी, ठीक है। मुख गुहा का जो अंतिम भाग है उसको फेरिंक्स कहा जाता है, ठीक है। फेरिंक्स में दो भाग हैं, ठीक है ना। ऊपर वाला जो पार्ट है फेरिंक्स का या ग्रेसनी का, उसको हम नासा ग्रेसनी या नेसोफेरिंक्स कहते हैं, ठीक है। अब आप देखिए इस फिगर के अंदर ये नेसोफेरिंक्स भाग है, इसमें यूस्टेचियन नलिका की ओपनिंग हो रही है, ये यूस्टेचियन नलिका आकर खुल रही है, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं कि यूस्टेचियन नलिका क्या होती है। जो मध्यकर्ण है, मध्यकर्ण मिडिल ईयर, है ना, उससे यूस्टेचियन नलिका निकल के आती है और इस नासा ग्रेसनी में नेसोफेरिंक्स में आकर खुलती है, ठीक है ना। यहां जो लोअर पार्ट है ये वाला, है ना, जिसका कनेक्शन ये बक्कल कैविटी से है, ठीक है ना, इसको कहेंगे मुख ग्रेसनी, ओरोफेरिंक्स, ठीक है। अब आप नोटिस करना ग्रेसनी में दो महत्वपूर्ण छिद्र हैं, बड़े छिद्र हैं। एक छिद्र यहां पर है और एक छिद्र यहां पर है, ठीक है। यहां एक छिद्र को कहते हैं निंगल द्वार या गुलेट, ठीक है। अब आप देखें ये गुलेट है, यहां पे ये गुलेट है। गुलेट की ओपनिंग होती है ईसोफेगस या ग्रास नलिका के अंदर। दूसरी वाली जो ओपनिंग है, दूसरा वाला जो छिद्र है, उसको हम कहेंगे ग्लोटिस या कंठ द्वार। ये ट्रेकिया में खुल रहा है, श्वास नलिका में खुल रहा है, ठीक है। अब ये जो ट्रेकिया है, इसके एपिकल पार्ट पर स्वरयंत्र होता है, ठीक है ना, लैरिंग्स होता है। यहां इस छिद्र को ढकने के लिए एक पेशीय ढक्कन है, एक मस्कुलर ढक्कन है, जिसको हम एपिग्लोटिस कहते हैं। जब भी हम भोजन को निगलते हैं तो उस समय भोजन के पार्टिकल्स का इस ट्रेकिया में जाने का खतरा रहता है ना। तो उस समय सांस अवरुद्ध हो सकता है ना, और वो रिस्की हो सकता है। इसलिए क्या होता है, जब भी भोजन को निगला जाता है तो जो एपिग्लोटिस है ये ट्रेकिया को कवर्ड कर देता है, ये ढक देता है, ठीक है। एक बार देख लीजिए, मुख गुहा का अंतिम भाग ग्रेसनी कहलाता है, ये आपको बता चुके हैं। ग्रेसनी की गुहा में एक पेशीय प्रवर्ध लटका रहता है, जिसे यूला या विलम पैलेटाई कहते हैं। एक मिरर के सामने हम हमारा मुंह खोल के देखें पूरा, तो फेरिंक्स वाले हिस्से में एक पेशीय प्रवर्ध जो कि इस तरीके का है, ये लटका हुआ है, ये भोजन को निगलने में सहायक होता है। इसको यूला या विलम पैलेटाई कहते हैं, ठीक है। इसके बाद देखें आप, ग्रेसनी का ऊपर वाला भाग नासा ग्रेसनी, मैं आपको बता चुका हूं, ये एपिकल जो पार्ट है, ऊपर की तरफ वाला जो हिस्सा है, इसको नासा ग्रेसनी कहेंगे। इसमें जो मिडिल ईयर से आ रही है यूस्टेचियन ट्यूब्यूल, ये आकर इसकी ओपनिंग होती है, ये आकर खुलती है, ठीक है ना। ग्रेसनी का जो लोअर पार्ट है, जो बक्कल कैविटी से डायरेक्ट कनेक्टेड है ना, इसको हम ओरोफेरिंक्स या मुख ग्रेसनी कहते हैं, ठीक है ना। ग्रेसनी की गुहा में दो बड़े छिद्र होते हैं। अभी अपन ने बात की थी गुलेट यानी कि निगल द्वार, इसमें भोजन को निगला जाएगा, है ना। ये इसकी ओपनिंग हो रही है ग्रास नली के अंदर, ठीक है ना। दूसरा वाला जो एपर्चर है, छिद्र है,
इसको हम कंठद्वार बोलेंगे, ग्लोटिस बोलेंगे। यह श्वास नलिका में खुलेगा, ठीक है। इस ग्लोटिस के ऊपर एक एपिग्लोटिस नामक पेशीय ढक्कन है। यह पेशीय ढक्कन श्वास नलिका में भोजन के कणों को जाने से रोकता है, ठीक है ना। अब बेटा इसके बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है एलिमेंट्री कैनाल की, ईसोफेगस या ग्रास नली या फूड पाइप, ठीक है ना। लगभग 25 सेंटीमीटर लंबी एक पेशीय नली है ना। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ईसोफेगस के अंदर कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स यानी कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन करने वाली जो ग्लैंड्स हैं वो एब्सेंट होती हैं, लेकिन इसमें म्यूकस ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो सलिश्मा का सिक्रेशन करती हैं, ठीक है ना। इसके अंदर कृमाकुंचन होता है, ठीक है ना। ये जो मूवमेंट है क्रम से होने वाला संकुचन आकुंचन, ठीक है ना, ये फूड पार्टिकल्स को आगे की ओर धक्का देता है, स्टोमक की ओर धक्का देता है, ठीक है ना। यहां इसकी जो हिस्टोलॉजी उसके बारे में बात कर लेते हैं। ग्रास नलिका में सिरोसा लेयर जो होती है, सबसे एपिकल लेयर है सिरोसा, ये एब्सेंट होती है, लेकिन उसको बच्चों ईसोफेगस में सिरोसा एब्सेंट लेकिन ट्यूनिका एडवेंशिया उपस्थित होती है, ठीक है ना। एलिमेंट्री कैनाल की जो हिस्टोलॉजी है उसके अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं, सिरोसा है, मस्क्यूलेरिस है, सबम्यूकोसा है, म्यूकोसा है ना। यहां पर ग्रास नली के अंदर सिरोसा एब्सेंट होता है ना। मैं आपको बेटा पहले भी बता चुका कि ये सारे टॉपिक एक दूसरे से लिंक है ना। तो आप कोशिश कीजिएगा जो फर्स्ट लेक्चर की वीडियो वहीं से देखना स्टार्ट करें, है ना, तो ये सब कुछ समझ में आता चला जाएगा, है ना। आज हमने फेरिंग्स पढ़ लिया और ईसोफेगस पढ़ लिया, है ना। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टोमक या आमाशय के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। थैंक यू वेरी मच।